आरबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो मनोविज्ञान आता है उसकी यूनिट 2 पढ़ेंगे। वह है अधिगम, अभिप्रेरणा व चिंतन। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला प्रश्न, हम अपने कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, वह नियम है। बहुप्रतिक्रिया नियम, आत्मीकरण का नियम, संतोष का नियम या आंशिक क्रिया का नियम। तो इसका उत्तर है द आंशिक क्रिया का नियम। सीखने का सूझ का सिद्धांत देन है, यानी किसकी देन है? तो उत्तर है ए गेस्टाल्ट वादियों की। तीसरा प्रश्न, माता पिता को अपनी संतान को बुद्धू, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बच्चे उन शब्दों का दोहराव करेंगे, वे अपने में इन अवगुणों को ढूंढेंगे, उनमें अपशब्द भाषण की आदत पड़ेगी। उपर्युक्त सभी। उत्तर है द उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 4, सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया? उत्तर है ब चिंपैंजी पर। पांचवा प्रश्न है, सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए। सरल, कठिन, सरल से कठिन, कठिन से सरल। उत्तर है स सरल से कठिन। छठा प्रश्न देखिए, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम प्रतिक्रिया को विशेष आधार देकर महान योगदान दिया। सन कौन से सन में दिया था, ये पूछा गया है। उत्तर है स 1938। प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है। उत्तर है ब 3 प्रकार का। प्रश्न नंबर 8 देखिए, स्थानांतरण के लिए आवश्यक है अस्थायी सीखना, स्थायी सीखना, नकारात्मक सीखना, उपर्युक्त सभी। तो उत्तर है ब स्थायी सीखना। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शरीर शास्त्री I.P. पावलोव ने किस सन में किया? उत्तर है ब 1904। प्रश्न नंबर 10, थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। 11वां प्रश्न देखिए, कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। उत्तर है स अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। 12वां प्रश्न देखिए, 12वें प्रश्न के अंतर्गत ये पूछा गया है, सीखना है एक, परिवर्तन है, विकास है, अनुकूलन है या सभी सही है? तो इसका उत्तर है सभी सही है। सीखने की गति निर्भर करती है सीखने वालों की रुचि पर, जिज्ञासा पर, सीखने वाले की प्रेरणा पर, सभी पर। उत्तर है द सभी पर। पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी पुनर्बलन के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया? उत्तर है ए हल ने। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। उत्तर है ए प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। उत्तर है ए अभिप्रेरणा। 17वां प्रश्न देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन में सम्मिलित होते हैं एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक से साहचर्य। उत्तर है ए। 18वां प्रश्न देखिए, 18वें प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है गेस्टाल्ट का अर्थ है। तो गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र रूप में। उत्तर है ए। 19वां प्रश्न, जब पूर्व प्राप्त अनुभव समस्या को हल करने में सहायक होता है तो वह कहलाता है धनात्मक स्थानांतरण। उत्तर है ब। 20वां प्रश्न देखिए, हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित है आत्मीकरण के नियम से। इसका उत्तर ए है। सीखने का सिद्धांत आधारित है जियो और जीने दो पर, करो या मरो पर, प्रयत्न और भूल पर कोई नहीं।
तो आपको पता है सीखने का सिद्धांत जो है वो प्रयत्न और भूल पर ही आधारित होता है। उत्तर है स। स्किनर ने प्रयोग किए, तो स्किनर ने आपको पता है चूहे पे प्रयोग किए थे। उत्तर है ए। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत में प्रयोग किया। ए, कुत्ते को। 24वां प्रश्न, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। अधिगम, अधिगम स्थानांतरण, परिपक्वता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ब, अधिगम स्थानांतरण। 25वां प्रश्न देखिए, किसी के दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है उसे कहा जाता है मौखिक साहचर्य अधिगम। 26वां प्रश्न देखिए, व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है प्रत्यक्षात्मक सीखना। उत्तर है ए। 27वां प्रश्न देखिए, सीखने की आयु मानी जाती है, तो सीखने की आयु मानी जाती है 1 से 5 वर्ष। उत्तर है स। एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है, वह किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच चुका है। उत्तर है ए, अवबोध। 29वां प्रश्न देखिए, अनुकरण को कहा जा सकता है ब, शिक्षा का प्रारंभ। अगला प्रश्न देखिएगा, जिसमें शिक्षण पद्धति व संचार को नहीं टाला जा सकता। उत्तर है ब, अधिगम। अधिगम वक्र द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। यह कथन है, मतलब ये कथन किसने कहा था, तो ये कहा था गेट्स व अन्य। उत्तर है ए। जब सीखने की प्रक्रिया में प्रगति एक समान रहती है तो इसे कहते हैं सरल रेखीय वक्र। उत्तर है ड। जब प्रगति की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इस वक्र को कहते हैं शून्य त्वरित वक्र। क्या कहते हैं? शून्य त्वरित वक्र। उत्तर है ब। सीखने की गति आरंभ में तीव्र व धीरे धीरे मंद होती जाती है, इसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र। उत्तर है ब। 35वां प्रश्न देखिए, आरंभ में सीखने की गति मंद व बाद में तीव्र हो जाती है, इसे कहते हैं मिश्रित वक्र। उत्तर है ब। जब सीखने की क्रिया में बिल्कुल उन्नति नहीं होती तो इसे कहते हैं पठार। उत्तर है ब। 38वां प्रश्न देखिए, सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन है रोस का। उत्तर है ए। सीखने के पठार के कारण है थकान, दूषित वातावरण, कार्य की जटिलता, उपरोक्त सभी। तो उत्तर है द, उपरोक्त सभी। 40वां प्रश्न देखिए, सीखने के पठारों का निराकरण है प्रेरणा देना, उचित विधियों का प्रयोग, उपयुक्त वातावरण, उपरोक्त सभी। तो उत्तर है द, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। उत्तर है ब, जेरोम ब्रूनर। कौन है? जेरोम ब्रूनर। अगला प्रश्न, संरचनात्मकता से तात्पर्य है ज्ञान की संरचना। उत्तर है स। अधिगम होता है सक्रिय रहकर। उत्तर है ए। अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उत्तर है ब, मानसिक। अधिगम का मुख्य घटक है अभिप्रेरणा। उत्तर है द, अधिगम में समय लगता है। उत्तर है ब, अधिगम में समय लगता है। अधिगम में सबसे पहली भूमिका होती है ए, आत्मीकरण की। 48वां प्रश्न, अधिगम का प्रमुख उद्देश्य होता है स है इसका उत्तर, भविष्य में किसी कार्य में
सहायक होना, भविष्य में किसी कार्य में सहायक होना। यदि ज्ञान की भूमिका होती है, सबसे पहली उत्तर है ए, आत्मीकरण की। अधिगम का प्रमुख उद्देश्य होता है, उत्तर है से, भविष्य में किसी कार्य में सहायक होना। 49वां प्रश्न देखिए, यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में न प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र ही क्या हो जाता है, विस्मृत हो जाएगा। उत्तर है ब। 50वां प्रश्न देखिए, छात्र समूह चर्चा में समस्या का हल निकालें, शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो, यह उपागम है। तो यह उपागम है निर्मितवाद उपागम। उत्तर है से। 51वां प्रश्न देखिए, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है? तो वो है उत्तर से, शून्य स्थानांतरण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है? उत्तर है ए, दूसरों पर निर्भरता। निम्न में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है? उत्तर है ब, परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन। ब है इसका उत्तर। 54वां प्रश्न देखिए, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है, यह है। उत्तर है द, धनात्मक स्थानांतरण। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं। उत्तर है ब, अनुबंधित अनुक्रिया। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। उत्तर है ब, विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ है? उत्तर है ब, उचित व्यवहार को पुनर्बलन दिया जाए। निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए? उत्तर है ए, पुरस्कार। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न के अंतर्गत ये पूछा गया है, यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो, उदाहरण क्या है? सकारात्मक स्थानांतरण। उत्तर है से। 60वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? उत्तर है ए, व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? उत्तर है द, I.P. पावलोव। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में उत्तर है ब, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। 63वां प्रश्न देखिए, अनुबंध के गोचर की शुरुआत के द्वारा की गई, यानी किसके द्वारा की गई? उत्तर है द, पावलोव। अगला प्रश्न, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी या अभिवृत्ति होगी? तो उत्तर है से, अभिप्रेरणा होगी। क्या होगी? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अगला है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? उत्तर है ए, जॉन डीवी। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? उत्तर है ए, अनुबंधित उद्दीपक। बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? उत्तर है द, अधिगम के दार्शनिक आधार। अगला प्रश्न, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिगम। उत्तर है से। एक बच्चा जिसकी उपलब्धि 6ठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा से उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी, तो वह है? उत्तर है से,
शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा। अगला प्रश्न देखिए, आप अपने जूते एक रैक पर रखते हैं, उस रैक को उस स्थान से हटा दिया जाता है, फिर भी आप जूते रखने उसी स्थान पर जाते हैं जहां पहले रैक रखी थी। ऐसा होने का कारण है, उत्तर है द अनुबंध। निम्नलिखित में से क्रिया के लिए अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होगी। उत्तर है ब 2, 4, 5, 10, 11, 22, 23, 46। इन अंकों में संबंध का पता लगाना। अगला देखो, आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने को बाध्य नहीं कर सकते। इस कहावत की पुष्टि सीखने के नियम से होती है। उत्तर है ब तत्परता का नियम। अगला प्रश्न, संरचनात्मक अधिगम के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक उचित रूप से ज्ञान प्रदान करे, विद्यार्थियों के समूह बनाकर कार्य सौंपा जाए, विद्यार्थी पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान की अंतःक्रिया करे और उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है द उपयुक्त सभी। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है, किस पर देता है? विद्यार्थियों के द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। उत्तर है स। आधुनिक अभिक्रमित अनुदेशन की उत्पत्ति का कारक है। उत्तर है स। अधिगम का मनोविज्ञान व तकनीकी। लघु पदों के सिद्धांत का संबंध है। उत्तर है ए रेखीय अभिक्रमित। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना है? उत्तर है ब अधिगम। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे वृद्धि होती है, वह है। उत्तर है द ज्ञान का सह संबंध एवं अंतरण। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर है द कोहलर। 80वां प्रश्न देखिए, 80वें प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है, अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। किसने कहा? मतलब अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये किसने कहा था? ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। उत्तर है ब। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक कौन सा है? उत्तर है स पुनर्बलन। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं, किसने कहा? उत्तर है स गेट्स व अन्य, गेट्स व अन्य। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव होता है, किसने कहा? उत्तर है ए अंडरवुड। जेरोम ब्रूनर ने अधिगम की कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक कौन सा है? उत्तर है ब स्वतः आपूर्ति। 81वें प्रश्न के अंतर्गत उत्तर है स पुनर्बलन। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं, ये किसने कहा था? ये कहा था गेट्स व अन्य। 83वां प्रश्न देखिए, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव होता है, ये किसने कहा था? ये कहा था अंडरवुड ने। जेरोम ब्रूनर ने अधिगम की कितनी अवस्थाएं बताई है? 3। उत्तर है स। अर्थपूर्ण अधिगम को करके सीखने की संज्ञा किसने दी? उत्तर है ए जॉन डीवी। 86वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? उत्तर है द स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। अगला प्रश्न, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? उत्तर है ब अनुकरण अधिगम।
अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, उत्तर है द, परिपक्वता एवं आयु। चिंतन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, उत्तर है स, चिंतन में मानसिक खोज नहीं होती। एक खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं, उत्तर इसका स है, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उसे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है श्रृंखला अधिगम का, उत्तर है ए। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है कहा जाता है, उत्तर है ए, सामाजिक अधिगम। 93वां जो प्रश्न है वो देखिए, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह उदाहरण है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का, उत्तर है ब। जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है, उत्तर है स, अर्जित प्रेरक। ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति जन्म के साथ ही लेकर आता है, उत्तर है ए, जन्मजात प्रेरक। निम्नलिखित में बाह्य प्रेरक है दंड एवं आरोप, पुरस्कार एवं प्रशंसा, सम्मान, तो उत्तर है द, उपर्युक्त सभी। जन्मजात प्रेरक नहीं है, उत्तर है स, आदत। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वह है, उत्तर है द, सकारात्मक प्रेरणा। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं, उत्तर है स, मैकडूगल। प्रेरणा के स्रोत हैं चालक, प्रोत्साहन, उद्दीपक, सभी, तो इसका उत्तर है सभी, उपर्युक्त सभी। यानी प्रेरणा के स्रोत चालक भी है, प्रोत्साहन भी है और उद्दीपक भी है। आज हमने जो यूनिट 2 है अधिगम, अभिप्रेरणा व चिंतन, इसके अभ्यास के प्रश्न पढ़े। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।